आज हम देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जो स्पीड है इसको कहा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट या बाय अ बॉडी भी कर सकते हैं पर यूनिट टाइम। सपोज करो एक ग्राफ से अगर हम देखें तो इधर टाइम एक्सिस बना रहे हैं, इधर डिस्टेंस के लिए बना रहे हैं कि कितना ट्रेवल किया है उसने 15 मिनट में, 30 मिनट, 45, 60, 500 मीटर या 1 किलोमीटर, किलोमीटर, 2, 3, 4। एक इंसान चल रहा था, उसने 1 किलोमीटर 15 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर अगले 15 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगले में एक। इस तरह से एक ये इसकी स्पीड जो स्लोप है वो कवर कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में हम ये बता रहे हैं कि उसने कितना टाइम लिया है, और वाई एक्सिस पे हम ये बता रहे हैं कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो जो स्पीड का फॉर्मूला है वो ये है कि कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज आती है, एक है यूनिफॉर्म स्पीड, एक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड है कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किए जाएं। जैसे कि 15 मिनट्स में 1 किलोमीटर ट्रेवल किया है, अगले फिर 15 या 30 है, अगले फिर 15 में 1 किलोमीटर और ट्रैवल किया है, तो हर 15 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। का इंटरवल और डिस्टेंस सेम हो तो हम उसे कहते हैं कि वो कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए, एक्स एक्सिस में हम टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन निकल के आता है, यानी कि हर एक पोजीशन पे स्पीड क्या रहेगा, सेम है। हम जानते भी हैं कि इसका जो स्लोप है टेन थीटा, उससे हमें स्पीड मिलता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इस चीज को। तो उससे हमें ये सेम चीज मिलेगा हमेशा। नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन। अब टाइम इक्वल रखो या अनइक्वल रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस हम ऑलरेडी कह चुके हैं। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी कह सकते हैं या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। तो एक पैरामीटर को हम सेम ही रख लेते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इसमें जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, या फिर हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अनइक्वल में, तो वो क्या रह जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड रह जाएगा। इसको हम अगर ग्राफ से समझें तो कुछ इस टाइप का ग्राफ है कि सपोज करो ये 15 मिनट वाला ही ले लेते हैं, 30 मिनट, 45 मिनट एंड 60 मिनट और 75 मिनट। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। पहले मिनट में 15 मिनट में एक कवर किया, दूसरे 15 मिनट में तीन कवर कर लिया, चौथे में दो 2 किलोमीटर कवर कर लिया, तीसरे में इतना। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, कर्व टाइप का। ये कैसा दिखाई देगा, कर्व, क्योंकि हम जब इसको पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ये कर्व बन के निकल के आएगा। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि 15 मिनट में इसने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले 15 मिनट में इसने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो जाहिर सी बात है यहाँ स्पीड कम रहा होगा और यहाँ स्पीड इंक्रीज कर गया होगा। ठीक है, ये इंक्रीज है, तो ये जो स्पीड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसी तरह से डिक्रीजिंग भी हो सकता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे कि डिक्रीजिंग का ग्राफ, एक ग्राफ सेक्शन हम देखेंगे उस चीज में, उसमें पढ़ेंगे हम ग्राफ के बारे में। अभी तो ये है कि अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, एक चीज आता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड,
अब एवरेज स्पीड क्या है, ये जो है हमारा बेसिक जो हम फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी को हमें करना है कि टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है एक इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज द स्पीड स्पीड इन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इसमें इंटरवल ऑफ टाइम गिवन होगा आपको। दूसरे लफ्जों हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम इन अ गिवन इंटरवल, जो आपको टाइम इंटरवल गिवन होगा उसमें, इन अ गिवन टाइम इंटरवल। ठीक। तो अब इसमें हम करें कैसे, जैसे कि ये हमने यहाँ से, ये ओ पोजीशन है, यहाँ पे मान लेते हैं ये ए पोजीशन। तो अब यहाँ से मैं टाइम इंटरवल को अगर मैं देखूँ तो टाइम इंटरवल के लिए कहाँ देखना पड़ेगा मुझे, टाइम एक्सिस में। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस में बनाया हमने टाइम एक्सिस को, और डिस्टेंस कहाँ पे देखना पड़ेगा, वाई एक्सिस में, क्योंकि डिस्टेंस का एक्सिस में ना वाई लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो हमारा गिवन इंटरवल है, ओ ए इंटरवल या ओ ए टाइम पीरियड, जो भी चीज़ है, इसमें हम स्पीड कैसे कवर करें। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन है, अभी तक यहाँ पे कोई दिक्कत तो है नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ने कवर किया 3 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर, बाई टोटल टाइम कितना है ये, 45 माइनस 0, 45। तो ये आ गया आपका 3/45, कैंसिल करेंगे तो 1, ये 15, ये आ गया 1/15 स्पीड। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बनता है कि यूनिट क्या रखें। तो हमने जो सॉल्व किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे तो किलोमीटर में डिस्टेंसेस हमने मेजर किया है, ये एक्सिस किस में है, किलोमीटर में, यहाँ किस में है, मिनट में। तो इसका इस आंसर, पर्टिकुलर आंसर का जो यूनिट हो जाएगा वो होगा किलोमीटर पर मिनट। आप इसे सेकंड में कन्वर्ट करें, आर में कन्वर्ट करें, कन्वर्जन आपने सीख लिया है, उस हिसाब से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बता रहे हैं इस चीज़। ठीक है, तो जो हमने एवरेज स्पीड देखा वो ये है कि चेंज इन डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आपका टोटल डिस्टेंस मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल एस से, डिवाइड बाई डेल टी। तो वी एवरेज का फॉर्मूला आ गया आपका डेल एस बाई डेल टी। अब ये डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब ये है कि आपने इस एक्सिस में देखा कि फाइनली उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, और इनिशियली उसने किस किस डिस्टेंस पे वो था। तो यहाँ पे S2 माइनस S1 डिवाइड बाई टाइम एक्सिस पे चेक करते हैं कि इसमें कितना टाइम पे था, 45 पे, तो सपोज करो ये T2 है, और O पे कितना था, ये T1 पे, तो ये है T2 माइनस T1। तो वी एवरेज का ये हमारे पास फॉर्मूला होगी। अब अगर इस टाइम इंटरवल को मैं बहुत छोटा कर दूं, जैसे कि क्या है, यहाँ से 0 से 45 और 45 मिनट गैप आ रहा है, अगर मैं इस पॉइंट से कुछ टाइम यहाँ लेके आऊँ और कुछ टाइम इधर लेके आऊँ, तो इस एक्सिस में अगर मैं मेजर करूँ तो ये गैप बहुत छोटा होगा, और जब ये गैप बहुत छोटा होगा तो इस पार्टिकल का जो एक्स एक्सिस में स्लोप में आएगा, वाई एक्सिस में ये बहुत पर्टिकुलर टाइम के लिए आएगा, तो उसको हम बोलते हैं एट अ इंस्टेंट, उसको हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, तो इसका जो डेफिनेशन है वो यही है, द स्पीड स्पीड एट एन इंस्टेंट, एक पल में, यानी कि हम गाड़ी चला रहे हैं, कभी 45 में, कभी 60 किलोमीटर पर आवर में, और हमने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया, हमारा एवरेज निकल के आ गया मान लो 50, लेकिन हर टाइम पे हमने 50 किलोमीटर पर आवर से तो हमने चलाया नहीं, तो हर जगह स्पीड अलग है। तो वो हर जगह के लिए या हर टाइम के लिए वो एट इंस्टेंट यूज करते हैं कि हमें किस टाइम का पूछना है, उसको हम इस तरह से निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड के नाम से। द स्पीड एट एन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका फॉर्मूला ये है कि हमने कहा कि टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करना है,
तो अब क्योंकि अगर टाइम इंटरवल में बहुत छोटा कर दूँ तो यहाँ पे सपोज करो 0 पॉइंट डेल टी है ना, T2 को मैं यहाँ लेके आ गया और T1 को मान लो यहाँ लेके आ गया, तो T2 माइनस T1 का जो डिफरेंस आएगा वो बहुत छोटा आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इससे हम कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे। नॉर्मली इस फॉर्मूले में हम, जैसे यहाँ पे कितना आया था, 3/45 आया था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना आया था, 3/45, तो यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आराम से कर दिया था। लेकिन जब इस तरह की फिगर्स हमारे पास आने लगेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉल्व इजीली नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है, न्यू मैथमेटिक्स है जो आपने 10th तक नहीं पढ़ा है, लेकिन 11th में हम पढ़ते हैं उस चीज़ को, जिसे हम कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। उसके हेल्प से हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या होगा, सबसे पहले तो इसको लिखते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वी एवरेज का, वो ये है कि डेल एस बाई डेल टी। अब क्या होगा अगर मैं इस डेल टी को बहुत छोटा कर दूं, तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा जाता है कि लिमिट लगा दिया। लिमिट मतलब हमने उसे बहुत कंस्ट्रिक्ट कर दिया, और हमने क्या लिमिटेशन लगाई कि जो डेल टी है वो जीरो की तरफ है, यानी कि एग्जैक्ट जीरो तो नहीं है, लेकिन हम रफली अगर जीरो मान ले तो पूरी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। तो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डेल टी को टेंड्स टू जीरो, इसे पढ़ा जाता है टेंड्स टू जीरो। तो डेल टी जो है वो टेंस टू जीरो हो जाता है। जब टेंस टू जीरो है तो मतलब ये क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो ये है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये तो रिप्रेजेंटेशन है, इसे सॉल्व करने के तरीके लिए कि हमें क्या तरीका यूज करते हैं, उसके लिए आता है डिफरेंशिएशन। जब भी ये चीज दिखाई दे कि टेंस टू जीरो है, इसका मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियस को हमें कन्वर्ट करना है डी एस बाई डी टी। अब इसको हम पढ़ देते हैं डी एस बाई डी टी, पर एक्चुअल में इसे पढ़ना नहीं चाहिए। उसे हम क्या लिखते हैं, ये डिस्टेंस है ऊपर, नीचे टाइम है, तो इसको हम एक्चुअल में पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये मैथमेटिकल टूल्स है, इसको हम अभी देखेंगे, उसके बाद स्पीड पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन को हमें थोड़ा सा ब्रीफ में हम देख रहे हैं, जो इसका एक्चुअल वीडियो हम बाद में इसको अपलोड करेंगे कि डिफरेंशिएशन की और भी चीज़ें हैं वो किस तरह से किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन गिवन होता है हमें, सपोज करो y के फॉर्म में गिवन है, सपोज करो x के फॉर्म में गिवन है, सपोज करो s के फॉर्म में गिवन है। तो ये जो क्वांटिटी है इसको डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, यानी ये डिपेंड कर रहा है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास निकलती रहेगी। डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला जो हमें लेके चलते हैं, कि सपोज करो ये है t की पावर n, y इज इक्वल टू टी की पावर n, और मुझे निकालना है dy बाई डी टी। हम क्या करेंगे, इस n को पहले मल्टीप्लाई में लेके आ जाओ और t लिखो और n माइनस वन, यानी कि पहले मल्टीप्लाई में लाना है, फिर t लिखना है, और इसमें से पावर में से एक माइनस कर देना है। इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट मतलब ब्रेक करना, छोटा करना उसे, इस तरह से हम कर देंगे। तो इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करें इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, तो हम क्या देखते हैं कि डी वाई बाई डी टी। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है ये कांस्टेंट है, तो पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि 3 a² बाई डी टी, तो वाई के बदले क्या है, ये चीज़ है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। तो इसमें हम 3 को बाहर निकाल देते हैं और ये कर लेते हैं कि डी टी स्क्वायर बाई डी टी। अब ये डिफरेंशिएट इस फॉर्म में आ गया हमारे पास। जब इस फॉर्म में आ गया तो ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, और इसका मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पे, और टी 2 - 1, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 × 2 6 t - 1 यानी कि 1। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास निकल के आ गया। इस तरह से इसको अगर हम देखें तो अब यहाँ पे एक ही टर्म है, यहाँ बहुत सारे टर्म है, तो बहुत सारे टर्म के लिए हमें सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देना है, यानी कि डी वाई बाई डी टी हम इसको हम कर रहे हैं, तो पहले एक बार इसको कर दो, फिर एक बार इसको कर दो। अब यहाँ पे 4 को ऐसे लिख लेंगे हम, और इस ये एक्चुअल में इक्वेशंस है जिसको हम सॉल्व करना है। तो 3 को हम बाहर निकाल लेके आते हैं मल्टीप्लाई में, और t आ गया तो ये 3 - 1 प्लस, अब यहाँ पे कोई t नहीं है, t नहीं है इसका मतलब क्या है, जीरो है। t का मतलब जीरो है, तो कोई भी जीरो चीज होगा तो उसका मल्टीप्लाई में लेके वो जीरो ही हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट कहा जाता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंस क्या गया, जीरो। तो ये हो गया 4 3 12, टी की पावर 2, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास ये निकल के आ गया। इसका अगर हम चेक करें तो y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -3 × 2 t 2 - 1
प्लस 5 × 1 टी 1 - 1, और ये तो 0 माइनस कॉन्स्टेंट है, कुछ नहीं है, टी का टर्म 0 लिखेंगे इसको हम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 × 6 तो -6 टी 2 - 1 1 1 को लिखना जरूरी नहीं है, तो 5 × 1 5, और टी 1 - 1 टी की पावर 0, टी की पावर 0 को लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन 5 तो रहेगा, क्योंकि टी की पावर 0 का मतलब क्या है, किसी भी चीज को पावर अगर हम 0 करें तो 1 आंसर आता है, तो टी की पावर 0 का मतलब 1, तो मतलब ये क्या हो गया 5। इसी तरह से यहाँ अगर हम देखें तो dy/dt, तो ये लग रहा है कि हमें टी के फॉर्म में है, लेकिन एक्चुअल में कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है, तो 4 × 0 हम बाहर लेके आएंगे, और 0 - 0 जब पहले मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो पूरा फॉर्म क्या आएगा, 0 है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो 4 × 1 4, तो वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में डिफरेंस में क्या होता है 0 होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम सीखते हैं इस चीज को कि इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में हम किस तरह से कर सकते हैं, या एक क्वेश्चन देख लें। एक इक्वेशन गिवन है, द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय एन इक्वेशन। एक इक्वेशन से गिवन है हमारे पास, ठीक है। वो इक्वेशन ये है कि s इज इक्वल टू 2t² प्लस 5t प्लस 0, 0 को छोड़ देते हैं तो 5t, ये इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फ्रॉम, अब एवरेज स्पीड दिया है तो टाइम इंटरवल भी हमें गिवन होगा, तो फ्रॉम t यानी कि टाइम 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच में इसका एवरेज स्पीड कितना रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, चलो पहले इसी को कर लेते हैं, तो 0 से 2 सेकेंड के बीच में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें डेल एस निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला हमें क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि डेल एस बाई डेल टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज को निकाल लेते हैं कि S0 यानी कि 0 सेकेंड पे जब वो चला नहीं था तो उसमें डिस्प्लेसमेंट उसका कितना आया था। तो इक्वेशन हमारे पास है S0, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2, टी के बदले क्या पुट करेंगे 0, 0 का स्क्वायर प्लस 5 × 0, कितना आंसर आ गया 0 मीटर, मीटर में है वो सेकेंड। उसके बाद निकाल लेते हैं S2, जो दूसरा टाइम इंटरवल दिया है हमारे पास S2, तो S2 यहाँ पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर टी के बदले 2 पुट कर देंगे, प्लस 5 × 2 इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, 2 × 4 4 × 8 और 5 × 10 18 मीटर। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, 2 × 2 4 प्लस 5 × 10 8 18। ठीक, टाइम इंटरवल हमारे पास है ही, ये आपका जो है T2 कितना हो जाएगा 2 मीटर, फिर फाइनल इंटरवल है T1 कितना हो जाएगा 0 सेकेंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया हमारे पास, डेल एस बाई डेल टी, डेल एस क्या है एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, या S2 माइनस S1 जो भी चीज़ है, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं, डिवाइड बाई T2 माइनस T1। एस फाइनल मतलब ये S2, S2 कितना है हमारे पास 18, और ये कितना है 0, डिवाइड बाई 2 - 0, तो 18/2, ये हो गया 9 मीटर पर सेकेंड, ये इसका एवरेज स्पीड हो गया। अब इस फॉर्म में अगर हम देखें, दूसरा क्वेश्चन, कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड पूछा जाए, वेलोसिटी बाद में करेंगे क्योंकि उसमें डायरेक्शन प्रॉपर्टी आ जाएगी, सेम सिमिलर रहेगा, लेकिन बस उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को ऐड कर देंगे हम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर हम निकालें तो उसका क्वेश्चन किस टाइप से होगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइम इंटरवल गिवन है, अब यहाँ पे ये पूछेगा कि स्पीड निकालना है आपको एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में, या फिर स्पीड एट 3 सेकेंड में, फिर तीसरे सेकेंड में कितना था, या स्पीड एट 0 इनिशियल स्पीड कितना था, इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं हम, इक्वेशन को डिफरेंशिएट, क्योंकि हमारा इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला निकल के आया था वो ये आया था कि ds/dt से हमें सॉल्व करना है। जब ds/dt से सॉल्व करना है तो ds का इक्वेशन टाइम के फॉर्म में गिवन है, और टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो v इंस्टेंटेनियस के हम कैसे निकाल लेंगे, वो इस तरह से कर लेंगे कि v इंस्टेंटेनियस ds/dt
डी टी, तो डी एस बाई डी टी, तो वी इंस्टेंटेनियस, डी एस कितना है एस, 2t² प्लस 5t, तो डी यहाँ लिख देते हैं 2t² प्लस 5t बाई डी टी, ये सिंबल है, बाकी डिफरेंशिएट हम अपना फॉर्मूले से करना है। तो 2, इसको करें डिफरेंशिएट पहले, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, इनटू में t², इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो 2 बाहर आएगा यानी मल्टीप्लाई में जाएगा, पावर 1 माइनस 1, सॉरी 2 माइनस 1 की पावर 2 है तो 2 माइनस 1, प्लस 5 इंटू 1 बाहर आ जाएगा, t 1 माइनस 1 यानी कि 0, इसका आंसर आ गया 4t प्लस 5। तो अब ये जो मिला ये मुझे इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन मिल गया टाइम के डिपेंडेंसी में। अब जब इक्वेशन जैसे कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का जो इक्वेशन आया था डिस्टेंस का, उसमें हमने s0 पुट किया, तो 0 मिनट पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो आंसर निकल के आ गया हमारे पास 0। s2 पुट किया तो 2 मिनट पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना निकल के आ गया, s1 पुट करेंगे तो 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा वो निकल के आ जाएगा। इसी तरह से हम भी इंस्टेंटेनियस में ये टाइम पुट कर दें तो उस पर्टिकुलर टाइम का वेलोसिटी स्पीड हमें निकल के आ जाएगा। तो उसको सॉल्व करते हैं, तो v कितना है, पहले इंस्टेंटेनियस है सारे, जब एक पर्टिकुलर टाइम में दे रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस जरूरत भी नहीं है कि वो एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस ही होता है, तो टाइम के बदले के यहाँ अब इस इक्वेशन में पुट करना है, इसमें नहीं पुट करना। तो ये तो किसका इक्वेशन है, डिस्टेंस का, ये किसका निकल के आया है, स्पीड का, तो v2, तो t के बदले 2 प्लस 5 कितना निकल के आ गया, 4 टू 8 प्लस 5 13 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। दूसरा इससे पूछ रहा है थर्ड सेकंड में, ये स्पीड कब था, एट 2 सेकंड, जब 2 सेकंड हुआ दूसरे सेकंड में ये स्पीड था इसका, ठीक है। अब एट 3 सेकंड, तो 3 सेकंड के लिए टाइम को बदले 3, तो 4 इंटू 3 प्लस, यहाँ तो इंडिपेंडेंट है, यहाँ टाइम है ही नहीं तो इसको हटा देंगे, तो 4 3 12 प्लस 5 कितना हो गया, 12 5 से 4 3 12 प्लस 5 17 मीटर t0, यानी कि 0 सेकंड में टाइम स्पीड कितना था, तो उसके लिए 4 इंटू 0 प्लस 5, ये तो 0 हो गया, ये बचा तो 5 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी इनिशियल जो स्पीड थी जिसको 5 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। तो ये इस तरह से हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं।